अब एक ये कल्प भेद की कथाएं हैं। गणेश जी चारों युगों में चल के आते हैं। गणेश पुराण सुनाता तो विस्तार करता। सतयुग में गणेश जी आते हैं। गणेश जी का वाहन होता है सिंह। गणेश जी जब सतयुग में आते हैं तो वो शेर पर बैठ करके आते हैं। गणेश जी त्रेता में आके प्रकट होते हैं तो वो मयूर पर बैठते हैं, मोर पर। गणेश जी द्वापर में आते हैं तब गणेश जी बैठते हैं चूहे पर। गणेश जी जब कलयुग में आते हैं तब वो बैठ करके आते हैं घोड़े पर, अश्व पर। तो आजकल जो हम जो गणेश जी की पूजा करते हैं, जो चूहे पर गणेश जी बैठे हुए हैं, ये द्वापर वाले गणेश हैं। यह द्वापर में प्रकट होते हैं भगवान गजानंद। भगवान गणेश जी की पूजा हर प्रकार से कल्याण करती है। किसी का पैसा, ये जितने भी व्यापारी बैठे हुए हैं यहाँ, कारोबार फेल हो जाता है जब बाजार से उधारी वापस नहीं आती है तब। ये उधारी कारोबार को प्रॉफिट थोड़ा कम ले लें, लेकिन व्यापार तो नकदा नकदी का ही होना चाहिए। आज आदमी इतना बेईमान हो गया है कि उसकी मानसिकता ही नहीं बनती वापस करने की। अरे उस गली से नहीं लोग निकलते हैं, मोबाइल की सिम चेंज कर डालते हैं। भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के भरता हैं, शुभ लाभ के पिता हैं। भगवान गजानंद खूब आनंद है घर में, तो भी 21 दूर्वा हर बुधवार को भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। मंदिर बड़ा अच्छा लगता है जिस मंदिर में गणेश जी बैठे हैं। रात्रि को मैं एक परिवार में था, मंदिर सजा हुआ था, इतने बड़े गणेश बैठे हुए। तुम्हारी समदिन के घर में था, सिमरन के पियर में। इतने सुंदर गणेश, गणेश जी के दिन आने वाले हैं। गणेश जरूर। अभी मैं एक बैनर पर परसों के दिन पढ़ रहा था, मुख्य जजमान गणेश जी महाराज। मुझे पढ़ करके यहाँ चार मीनार गया मैं, वहाँ एक बैनर लगा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था, मैं बहुत सम्मान करूँगा उनकी श्रद्धा को जिन्होंने इतना बढ़िया शब्द उस बैनर के ऊपर लिखा था, मुख्य जजमान। इतना बड़ा आयोजन किसी भी आयोजक जजमान ने अपना नाम नहीं डाला बैनर पर, नहीं तो लोग अपना नाम इतना चाहते हैं। पूरे बैनर पर, पंपलेट पर, पोस्टर पर, उस पर लिखा हुआ था मुख्य जजमान श्री गणेश जी महाराज। आपने बनाया था? बहुत तालियां भाई अज्जू भाई के लिए। मुख्य जजमान, एक एक चीज़ पर हमारी निगाह रहती है। मैंने वहाँ चार मीनार में वहाँ पढ़ लिया था, एक बैनर लगा हुआ था, उसमें लिखा था मुख्य जजमान श्री गणेश जी महाराज। आप किसी भी देवी देवता के पुजारी हैं, गणेश को बहुत आदर, गणेश की पूजा। गणेश लड्डू, गुड़ और दूर्वा और सिंदूर, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। मैंने तो गणेश पुराण की कथाएं सुनाई हैं। गणेश बड़े अद्भुत हैं। जिन बेटियों के विवाह में देरी हो रही है, गोबर के गणेश बनाकर उनका रोज पूजन किया जाता है, उनको विसर्जित कर दिया जाता है। ये व्यवधान बिल्कुल समाप्त हो जाता है। हमारे एक आश्रम का युवा बालक है दिल्ली में, परीक्षित गोयल। बहुत बड़ा काम है, जूस बनता है, फ्रूटी टाइप के ये सब चीज़ें वो बनती हैं। बाज़ार में कोई पैसा वैसा फंसा होगा, बहुत ज़्यादा मोटी रकम। तो वो एक दिन मुझे बोल रहे थे, महाराज जी आपका बताया गया एक एक उपचार इतना अद्भुत है कि आपने किसी कथा में बताया था कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, गुड़ का भोग लगाइए, 21 दूर्वा चढ़ाइए, और वो मैंने कर लिया। बहुत बड़ी रकम वापस आ गई, जिसमें लौटने का कोई मतलब ही नहीं होता था। ये लगता ही नहीं था कि लौट करके आ जाएगा, और वो वापस आ गया। अरे लोगों के मकान पर, दुकान पर लोगों ने गुंडागर्दी से कब्जा कर लिया। गणेश जी के इस उपचार ने वो सब खाली करा दिया। लोगों को अपनी प्रॉपर्टी मिल गई, अपना मिल गया। और मैं बहुत बार बताता रहता हूँ, परिवारों में भी तो बेईमानी हो जाती है। अपने ही लोग दबा लेते हैं, हिस्सा नहीं देते, बंटवारे में बेईमानी हो जाती है, धोखे धड़ल्ले से सब साइन अंगूठा हो जाता है। ये गणेश भगवान जो हैं वो बुद्धि को इतना ठीक रखते हैं, ये तो सबके घर में होना चाहिए। गणेश जी के दिन आने वाले हैं। गणेश जी के ऊपर 21 दूर्वा नीचे उसमें गांठ लगाइए, और 21 दूर्वा गणेश जी को, और गुड़ का भोग और सिंदूर। याद रखें, हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर जितना प्रभावशाली है, तो गणेश जी को देसी घी में सिंदूर मिलाकर उतना ही प्रभावशाली है। हम तो महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर सीमा, यहाँ से मराठा ज़्यादा दूर ही कहाँ है। तो ये महाराष्ट्र के ही गणेश नहीं हैं, ये संसार के कड़ कड़ के गणेश हैं।
जिस श्रद्धा से आप और देवताओं को पूजते हैं, भगवान गणेश जी को उसी श्रद्धा के साथ में